एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की छोटी सी क्लास में हम देखेंगे जो यमुना जल समझौता है इसके बारे में देखेंगे और इसके बाद हम जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसकी भी एक क्लास लेके आएंगे। आप जानते हैं कि जो जितने भी अभी जल समझौते हुए हैं उनमें हम अक्सर विद्यार्थी क्या है कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन से जिले हैं, कहाँ से क्या बांध बनेगा, किस टाइप से जो डीपीआर है समझौता हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम छोटी छोटी क्लास के माध्यम से क्या देखेंगे कि जो राजस्थान के जो जल समझौते हुए हैं दूसरे राज्यों के साथ उनको हम देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे यमुना जल समझौता। ठीक है, यमुना जल समझौते में हम क्या देखने वाले हैं, देखिए अभी हाल ही में 17 फरवरी 2024 को और राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा जी और हरियाणा के जो पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनके बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर है वो भी इस समझौते में थे। तो इसमें क्या किया गया कि राजस्थान के 3 जिले हैं चूरू, ये झुंझुनू, चूरू, सीकर, जिसको हम शेखावाटी बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, शेखावाटी ये जिले हैं इसमें शामिल होंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो राजस्थान के ये शेखावाटी जिले हैं ये कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमारे पास पेयजल की समस्या है और हमारे पास सिंचाई के भी जो पर्याप्त साधन है वो है नहीं, और यमुना जल समझौता इसी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इसमें इस समझौते के तहत क्या होगा कि राजस्थान है उसको 577 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो पानी जुलाई से अक्टूबर के मध्य मिलेगा। और क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा में एक हथीनी कुंड है ताजेवाला हेड, यहाँ से राजस्थान को पानी दिया जाएगा। अब आप अगर मैप में देखेंगे तो ये हरियाणा है, ठीक है, और ये यमुना नदी आपको दिख रही है। और यमुना में यहाँ से लगभग यमुना नगर एक कस्बा कस्बा पड़ता है, उसके पास में यमुना नगर से और यहाँ से 260 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो भूमिगत पाइपलाइन होगी। और उस पाइपलाइन को क्या होगा उसमें कि राजस्थान में 3 पाइपलाइन और हरियाणा में एक पाइपलाइन, उसके थ्रू इस जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि हरियाणा के 2 जिले हैं, ठीक है, वो भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राजस्थान के जो 3 जिले हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू जो शेखावाटी बेल्ट है ये पूरा लाभान्वित होगा इससे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम एक भूमिगत पाइपलाइन लेके आएंगे और चूरू जिले का जो हांसियावास है और एक तांबाखेड़ी गांव है उनके मध्य में एक बांध बनाएंगे। ये बांध होएगा कृत्रिम बांध। ठीक है भाई, बांध बनाएंगे, कृत्रिम बांध होएगा। और ये जो बांध है ना ये चूरू जिले का क्या होगा सबसे बड़ा कृत्रिम बांध होएगा। अब ये चीज आपने देख ली कि ये भूमिगत पाइपलाइन के जरिए हम पानी ले आए। अब अगर आप गूगल मैप पे, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे कि ये गूगल मैप में आप देखेंगे तो यहाँ से ये है जो हथिनीकुंड बैराज है ताजेवाला हेड, ये जगह है। और यहाँ से हम चूरू का जो ये सादुलपुर एरिया इसके आसपास हम जो कृत्रिम बांध होगा वो बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो यमुना जल विवाद है इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा राजस्थान है वो आप देखते हो कि कई जो राज्य है राजस्थान में नदियां इतनी है नहीं और बहुत सारे राज्यों से राजस्थान का जल विवाद चलता रहता है और पानी की यहाँ पे कमी है। अब आप देखेंगे कि राजस्थान में क्या होता है कि मतलब एक 12 मई और 1994 को एक समझौता होता है। 12 मई 1994 को एक समझौता होता है जिसके अंदर जो उत्तराखंड राज्य है आपका, हिमाचल प्रदेश है आपका, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, ठीक है, और जो एनसीआर है अपना जो दिल्ली का क्षेत्र है, उन इन राज्यों के मध्य एक समझौता होता है। यमुना जल विवाद को लेके एक समझौता होता है। तो इस समझौते में क्या होता है कि राजस्थान जो है ना उसका कुछ हिस्सा तय किया जाता है पानी का कि भाई राजस्थान को और कुछ हिस्सा मिलेगा पानी। ठीक है, अब कई वर्षों तक ये जो समझौता है ये धरातल पर उतर ही नहीं पाता है कभी कि जो हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, हमेशा वो बोलते हैं कि हम जो सेंट्रल फूड जो बास्केट है उसमें हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, हम ज्यादा पैदावार पैदा करते हैं, ठीक है, तो हमें पानी ज्यादा चाहिए। और राजस्थान है वो बेचारा हमेशा पानी के लिए तरसता ही रहता है। अब 2017 में क्या हुआ कि एक यशवर्धन सिंह नाम से एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो यशवर्धन सिंह जी ने क्या किया कि एक पीआईएल लगाई, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये जो समझौता हुआ था 1994 में आज तक ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। तो इसी को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो तत्कालीन सरकारें थी उनको फटकार लगाई। अब आप देखते हैं कि 2017 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी में वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो राजनीतिक कारणों से ये समझौता हो ही नहीं पाया। और अब जब
आप 17 फरवरी 2024 की बात करते हैं तो राजस्थान में और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहाँ पे ये समझौता पूरा इम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से हमने इसका एक इतिहास देखा कि राजस्थान को पानी मिलना चाहिए। तो ये पूरी जो योजना है ये आपके सामने है, कितना 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा और ये हथिनीकुंड ताजेवाला हेड है, यहाँ से पानी मिलेगा, भूमिगत पाइपलाइन होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट आपके लिए सफिशियंट है। बाकी अगर आप किसी योजना के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वो आपके लिए कोई बेनिफिशियरी नहीं है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी क्लास है उनके माध्यम से हम ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसकी एक क्लास देखेंगे। धन्यवाद।